हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लॉकेजेस के बारे में। ब्लॉकेजेस यानी वो सारी चीज़ें, वो सारी बुरी आदतें, वो सारे संस्कार या वो सारी प्रोग्रामिंग्स जो हमें परमात्मा से दूर रखती हैं, उन्हीं को हम ब्लॉकेजेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है यानी एंगर, दैट मीन्स आपका ब्लॉकेज है एंगर इशू और इसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली आपके और भी कई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जैसे किसी को जज करना, किसी से ईर्ष्या करना, या फिर बात बात पर डरना, चिढ़ना, अहंकार दिखाना, या फिर शेम एंड गिल्ट का होना। ये सारी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं। तो दोस्तों, सपोज बचपन में आपको पूरी क्लास के सामने डांट पड़ी, या फिर ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ जिसकी वजह से आपको शेम एंड गिल्ट फील हुआ हो, आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी हो उस वक्त, और धीरे धीरे सपोज ये सारे इमोशंस, ये सारी शेम एंड गिल्ट की फीलिंग आपके भीतर तक चली गई, आपके कोर तक चली गई, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाती है और आप जाने अनजाने अपना सेक्रल चक्र ब्लॉक कर लेते हो। तो दोस्तों, शेम एंड गिल्ट ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं जिनकी वजह से हमारा सेक्रल चक्र ब्लॉक हो जाता है और हम कभी हमारी गलतियों के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तरह तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। हम बार बार बस यही सोचते रहते हैं कि मैंने ये गलती क्यों करी भगवान, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और यही सब सोचते सोचते हम खुद को जाने अनजाने परेशान करते रहते हैं, खुद को ही सजा देते रहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन सब इमोशंस से बाहर कैसे निकलें। तो दोस्तों, शेम एंड गिल्ट का इशू अगर हील करना है तो सेक्रल चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र पर काम कीजिए। बम मंत्र का उच्चारण कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। अनदर थिंग इज, और सेक्रल चक्र रिप्रेजेंट्स सेक्सुअलिटी एंड सेंशुअल प्लेजर। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, डू यू एक्सेप्ट योर जेंडर? डू यू एक्सेप्ट द वे यू आर? बिकॉज इफ़ यू बिलोंग्स टू LGBT कम्युनिटी, तो दोस्तों अच्छे से समझ लो कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग लाइक एबनॉर्मल। आप भगवान की क्रिएशन हो, भगवान ने बनाया है आपको, हम सबको भगवान ने बनाया है। तो फिर आप बताओ कि क्या भगवान की क्रिएशन गलत हो सकती है? इट डजेंट मैटर कि कोई गे है या लेस्बियन है या कोई ट्रांसजेंडर है या बाइसेक्सुअल, एवरीवन इज गॉड्स क्रिएशन। सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। एंड अगर आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। अपने अंदर के इमोशंस, अपने अंदर के रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को अंदर से एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी। और किसी का एक्सेप्टेंस भी क्यों चाहिए? आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हो। आप खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो, चाहे जो भी जेंडर हो। एक्सेप्ट योर सेल्फ। और ये एक्सेप्टेंस, ये पावर, अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करने की ये पावर कहाँ से आएगी? ऑफ कोर्स आपके अंदर से, आपके सेक्रल चक्र से। तो अगर आपका सेक्रल चक्र स्ट्रांग होगा, आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होगा, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, सेक्रल चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र इन आवर बॉडी। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? क्योंकि दोस्तों, खुद की रिस्पेक्ट करना मीन्स अपने सेक्रल चक्र का ध्यान रखना। जब किसी का सेक्रल चक्र ब्लॉक हो जाता है तो वो सेक्सुअलिटी में इंडल्ज हो जाता है। पूरे टाइम उसके दिमाग में बस सेक्सुअलिटी, प्लेजर, यही सब चलते रहता है। वो इंसान काम वासना से भरा होता है। मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर पूरे टाइम फ़ोन में एडल्ट कंटेंट देखना, गंदे वीडियोस देखना, ये सारी गंदी आदतें उस इंसान में हो सकती हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लो दोस्तों, कि जितने भी गंदे कंटेंट्स आप देखते हो या जितनी भी बार आप अलग अलग पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हो, ये सारी गंदी एनर्जी आपके अंदर एक्यूमुलेट होती है,
जमा होती है, आपकी एनर्जेटिक बॉडी में जाती है सारी एनर्जी। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जिसके साथ भी आप इंटीमेट होते हो उनके साथ आप कर्मास भी एक्सचेंज करते हो, मतलब उनके बुरे कर्म भी आप लेते हो, उनके अंदर के सारे बुरे संस्कार भी आपके अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप खुद को एक डस्टबिन बनाना चाहते हो कि किसी के भी बुरे कर्म अपने अंदर ले लो? हमारा सेक्रल चक्र मंदिर होता है दोस्तों, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सेक्सुअलिटी गलत होती है, सेक्सुअलिटी में भी सात्विकता होती है, डिविनिटी होती है, ये बात याद रखिए। जब आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तब आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी में इंडल्ज हो जाते हो, अपनी इस सेक्रेड ऊर्जा का, अपनी इस पवित्र ऊर्जा का गलत उपयोग करने लगते हो। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। एंड इफ़ यू रियली रिस्पेक्ट योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेक्रल चक्र। स्टॉप वॉचिंग एडल्ट कंटेंट्स, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। खुद को मत बर्बाद करिए, अपने सेक्रल चक्र पर काम कीजिए, अपने स्वादिष्ठान चक्र पर काम कीजिए और अपने इस एडिक्शन को दूर कीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि सेक्रल चक्र कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आपको वम मंत्र का उच्चारण करना है। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेक्रल चक्र, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। अब एक और बात, हमारा सेक्रल चक्र वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सेक्रल चक्र की हीलिंग के लिए हमें वाटर यानी जल की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप किसी भी वाटर बॉडीज़, नदी, तालाब, झरने, इन सब के पास जाकर अपनी हीलिंग कर सकते हैं। कुछ देर के लिए अपने पैरों को पानी में डुबोए रखिए, या फिर हर रोज़ सोने से पहले पानी में पैर डुबोकर रखिए कुछ देर के लिए। ये आप घर पर ही कर सकते हो। अगर आपके घर के किनारे कोई नदी, तालाब, झरने नहीं हैं तो आप ये सब घर में भी कर सकते हो। रोज़ पानी पीने से पहले उस जल में परमात्मा की ऊर्जा का आवाहन कीजिए, यानी डिवाइन एनर्जी को इन्वोक कीजिए। उस जल को चार्ज कीजिए, उसमें अपने इंटेंशन पोर कीजिए कि हे प्रभु, इस जल के कण कण को, इस जल के हर एक कण को अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दीजिए। इस जल की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दीजिए। इस संपूर्ण जल को अपनी पवित्र ऊर्जा, अपने पवित्र प्रेम से भर दीजिए। हम आभारी हैं कि आपने हमें पवित्र जल दिया। ये सब कहकर बड़े ही प्रेम से जल ग्रहण कीजिए। ये सब करने से आपका सेक्रल चक्र जागृत होने लगता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है वम मंत्र का उच्चारण करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और अपने शेम एंड गिल्ट के इशू पर काम करना। बीज मंत्र वम के उच्चारण के बाद बोलिए, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं दूसरों को भी माफ़ करती हूँ और मैं अपनी हर गलती से सीखकर आगे बढ़ रही हूँ। मेरे अंदर सुधार आ रहा है, अच्छा बदलाव आ रहा है। वो सारी नकारात्मक भावनाएं जो मेरे भीतर शर्मिंदगी पैदा करती हैं, मैं उन सभी नकारात्मक भावनाओं को रिलीज़ करती हूँ। ये सारे नेगेटिव इमोशंस मेरे जीवन से हमेशा के लिए अब दूर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मैं सहज हूँ, मैं सरल हूँ, मैं बड़ी ही आसानी से दूसरों को माफ़ कर सकती हूँ, मैं बड़ी ही आसानी से खुद को माफ़ कर सकती हूँ। मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं दूसरों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेक्शुअलिटी। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका शेम एंड गिल्ट वाला इशू हील हो रहा है, आपके सारे एडिक्शंस दूर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और फिर आप अपनी इनर पीस को ढूंढने के लिए सेक्सुअलिटी का सहारा नहीं लोगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।